गूगल एडसेंस इस वक्त लीडिंग एड नेटवर्क है जिसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं और अपनी आने वाली वेबसाइट की ट्रैफिक को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हो सकती हैं जिन पे गूगल एडसेंस एनेबल नहीं हो सकता ड्यू टू निश, ड्यू टू कॉपीराइट निशेस को, जैसे मैंने बताया बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कुछ गूगल एडसेंस के अल्टरनेटिव्स मार्केट में मौजूद हैं, जो कि कुछ तो उसमें से ऐसे भी हैं कि गूगल एडसेंस से भी बेहतर पे करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक बहुत अच्छी है और प्रीमियम कंट्रीज़ की ट्रैफिक है, तो आप गूगल एडसेंस से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे नेटवर्क्स मौजूद हैं, तो उनमें से कुछ के मैं नाम आपको बताऊंगा और उनमें से किस तरह के एड यूनिट्स आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, ये भी मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगा। तो सबसे पहले बात आती है ezoic.com, EZOIC.com। ezoic एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल एडसेंस का एक अल्टरनेटिव है और समटाइम्स ये गूगल एडसेंस से भी ज़्यादा रेवेन्यू आपको जनरेट करके देता है। नॉर्मली जो एड नेटवर्क्स यूज़ होते हैं वो गूगल एडसेंस की ही टेक्नोलॉजी और गूगल एडसेंस के ही एड्स यूज़ कर रहे होते हैं और उनको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं, प्रीमियम पब्लिशर्स होते हैं। खैर, ये थोड़ी सी लाहासिल बहस है इस वक्त। ये बात याद रखें कि ये गूगल एडसेंस के अल्टरनेटिव्स हैं। ezoic की जो ऑन बोर्डिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं। मतलब अगर आपकी ट्रैफिक बहुत कम है, 1000 विजिटर्स पर डे है, तो शायद ezoic आपको अपने नेटवर्क पे ना ले। हाँ, अगर आपकी ट्रैफिक अच्छी है तो ezoic पे आप साइन अप कर सकते हैं और आप अपने रेवेन्यू जनरेशन को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। इसी तरह एक और एड नेटवर्क है जिसको हम मीडिया वाइन के नाम से जानते हैं। वो ezoic से भी बेहतर आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है, लेकिन शर्त ये है कि आपकी ट्रैफिक प्रीमियम कंट्री से हो। क्या मतलब है कि अगर आपकी ट्रैफिक यूएसए से आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, यूरोप से आ रही है, टीयर 1 कंट्री से आ रही है, तो आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू गूगल एडसेंस। तो ezoic एंड मीडिया वाइन बहुत अच्छे नेटवर्क्स हैं। अगर आपके पास ट्रैफिक अच्छी हो तो आप इन दो नेटवर्क्स को ज़रूर ट्राई करें, या इन दो में से किसी एक नेटवर्क को ज़रूर ट्राई करें। आपकी जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एडसेंस का एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव media.net, लेकिन इस पे साइन अप करना थोड़ा टफ है ड्यू टू कॉन्स्ट्रेंट ऑफ ट्रैफिक। ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपसे डिमांड करते हैं और ये ट्रैफिक भी आपसे प्रीमियम कंट्रीज़ की डिमांड करते हैं। मतलब अगर आपकी सब कॉन्टिनेंट की ट्रैफिक है, अगर आपकी वेबसाइट पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में रैंक्ड है या इस ऐसी दूसरी कंट्रीज़ में रैंक है, तो फिर media.net आपको अकाउंट नहीं देगा। अगर आपकी ट्रैफिक प्रीमियम कंट्रीज़ की है तो media.net एडसेंस का एक बहुत अच्छा और बहुत इफेक्टिव अल्टरनेटिव साबित हो सकता है। अच्छा, कुछ आप इनको एडसेंस के अल्टरनेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ऐसे निशेस पे भी चल जाते हैं जो कि लाइक स्ट्रीमिंग जिस तरह की निशेस होती हैं, जिस तरह की एंटरटेनमेंट की निशेस होती हैं, उन पे भी ये अपने एड्स शो करवाना आपको अलाउ करते हैं, जिनमें तबूला है, रेव कंटेंट है, प्रोपेलर एड्स हैं। ये ऐसे नेटवर्क्स हैं जो कि आपको अपनी ट्रैफिक को मोनेटाइज करना अलाउ करते हैं रिगार्डलेस ऑफ निश। डेफिनेटली अगर अडल्ट निश होगी, पोर्नोग्राफिक निश होगी, तो उस पर तो कोई भी इस तरह का एड नेटवर्क अलाउ नहीं करता। लेकिन ये कुछ ऐसी निशेस, जैसे मैंने स्ट्रीमिंग निशेस बताई, कुछ ऐसी निशेस जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती लेकिन कॉपीराइट की वजह से आपको गूगल एडसेंस अलाउ नहीं करता, तो ऐसी निशेस को मोनेटाइज करने के लिए आप ये इन्फो लिंक्स, रेव कंटेंट, तबूला और इस जैसे प्रोपेलर एड जैसे है, इवन एड डैश सेंटर एक सीपीए नेटवर्क है जो कि बहुत इफेक्टिव नेटवर्क है और अच्छा खासा आपको पे करता है। अगेन ये डिपेंड करता है आपकी आने वाली ट्रैफिक पे। तो अगर आप किसी अच्छी कंट्री में अपनी वेबसाइट रैंक कर लेते हैं तो आप इन एड नेटवर्क्स के जरिए अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो लेट मी रिपीट, ezoic एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है गूगल एडसेंस का। इसी तरह मीडिया वाइन
अगर इनसे नीचे आए तो तबूला, प्रोपेलर एड्स, इसी तरह के और रेव कंटेंट जैसे और प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं। ये उतना तो नहीं देंगे जितना गूगल एडसेंस आपको देता है, लेकिन ये उतने स्ट्रिक्ट भी नहीं होते जितना गूगल एडसेंस है। सो आप इनको ट्राई करें और इनको डेफिनेटली आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कोई आपको कैद नहीं है। आप इन पे साइन अप करें, इनको अप्लाई करें, फिर कंपैरिजन करें कि इतनी ट्रैफिक आ रही थी, इस कंट्री से आ रही थी, वो हमें गूगल एडसेंस पे इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे रही थी, तो अगर उसका अल्टरनेटिव के तौर पे हमने लेट्स सपोज प्रोपेलर ऐड हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कंपैरिजन कर लेंगे तो आपको जो विनर होगा वो आपके सामने आ जाएगा और आप विनर को ऑप्ट करेंगे और उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक और डिबेट जो नॉर्मली आपके माइंड में भी आ सकता है क्वेश्चन, कि क्या हम एक ही वेबसाइट पे दो डिफरेंट किस्म के एड नेटवर्क्स यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो ये डिपेंड करता है एड नेटवर्क टू एड नेटवर्क, जो पॉलिसीज़ होती हैं वो डिफ़र करती हैं। जैसे आप अमेजॉन एफिलिएट विद एडसेंस आप दोनों बैक वक्त यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एडसेंस कुछ ऐसे नेटवर्क्स को अलाउ नहीं करेगा उनके साथ काम करना जो कि ऑन क्लिक एड्स होते हैं या किसी तरह के पॉपअप एड्स होते हैं जो कि सब स्टैंडर्ड एड्स होते हैं। अब तो वैसे भी ब्राउज़र इतने स्मार्ट हो गए कि वो इनको डिसेबल कर देते हैं और उनको अलाउ नहीं करते आपकी वेबसाइट पे लोड होना। तो खैर आप ये डिपेंड करेगा प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। अच्छा, हम एजोइक की बात करते हैं। एजोइक की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो नॉर्मली आपकी वेबसाइट की जो रेवेन्यू है वो 25 to 200% तक इंक्रीज हो सकता है अगर आप एजोइक यूज़ करें एज कंपेयर टू गूगल एडसेंस या गूगल एडसेंस की तरह के और एड नेटवर्क जो है उनको। इनका मोस्ट इफेक्टिव जो एड यूनिट है वो है बिलबोर्ड। मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि मेन्यू के नीचे आप एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगा देते हैं, इतना बड़ा एक एड यूनिट होता है। एडसेंस भी आपको अलाउ करता है जिसका साइज नॉर्मली 920 बाय 50 होता है आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस तरह का बिलबोर्ड आप एजोइक के थ्रू भी लगा सकते हैं और उससे रेवेन्यू आपका ऑलमोस्ट डबल होने की उम्मीद है। तो अगर अगेन ट्रैफिक अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है मीडिया.नेट जो कि दुनिया के टॉप 5 एड नेटवर्क्स में आता है और 70 मिलियन प्लस जो इसके एड्स हैं वो सर्व होते हैं वर्ल्ड वाइड। तो इतना बड़ा नेटवर्क है और नॉर्मली ये जो नेटिव एड्स हैं, और नेटिव एड्स का याद रखिएगा उन पे क्लिक होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेटिव एड्स में ज़्यादा पॉपुलर है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, आपकी ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा मॉनिटर करता है और एनालाइज करता है। अगर आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक सब कॉन्टिनेंट की है तो ये अप्रूव आपको नहीं करेगा। इसके लिए आपकी ट्रैफिक प्रीमियम होनी चाहिए, तो बेस्ट आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अगर सब कॉन्टिनेंट की ट्रैफिक पे आपने इसको अप्रूव करवा भी लिया, चूंकि मीडिया.नेट के पास एडवर्टाइजर्स नहीं होंगे जो कि इन कंट्रीज को टारगेट कर रहे हों, तो फिर चाहे एक एड नेटवर्क बहुत अच्छा भी हो, उसने भी तो एडवर्टाइजर से चार्ज करके आपको उसमें से कुछ चंक देना है। तो चाहे वो ट्रैफिक आपकी बहुत अच्छी हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, लेकिन वो आपको बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा। ये हो सकता है कि गूगल एडसेंस के पास सब कॉन्टिनेंट की ट्रैफिक के लिए अच्छे एडवर्टाइजर्स हों, वो ज़्यादा पे करे। एजोइक की मैं अगर एग्जांपल दूं, उसके पास कम एडवर्टाइजर हों इस एरिया के लिहाज से, तो आपको कम पे करे। तो ये जो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ ये एवरेज होती है, ये हर वक्त भी ऐसा नहीं होगा कि आपको लाइक ऑल द टाइम आपको एजोइक ही विनर होगा या मीडिया वाइन ही विनर होगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, आपके कंटेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, आप किस कंट्री में बैठे हैं डिपेंड कर रहा होता है, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं उस पर डिपेंड कर रहा होता है, आपकी परचेजिंग पावर क्या है उस एरिया की जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, जहाँ से आपकी ट्रैफिक आ रही है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। ये तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपने माइंड में रखना है बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी एड नेटवर्क। नेक्स्ट मीडिया वाइन मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि हाई पेइंग है, मतलब इवन एजोइक से भी ज़्यादा ये पे करता है, लेकिन इसके लिए आपकी ट्रैफिक थोड़ी अच्छी बेहतर होनी चाहिए, प्रीमियम कंट्रीज की होनी चाहिए। लेजी लोडिंग एड्स होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपकी स्पीड पे इम्पैक्ट नहीं करते। अच्छे खासे इसके सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत पॉपुलर नहीं है नेटवर्क ये एज़ कम्पेयर टू गूगल एडसेंस या एजोइक, लेकिन बहुत प्रीमियम इसके पास एडवर्टाइजर्स मौजूद हैं और आपको जो रेवेन्यू जनरेशन है इससे ज़्यादा हो सकती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपकी जो ट्रैफिक है वो प्रीमियम है तो। प्रोपेलर एड्स, अच्छा हम कुछ ट्रैफिक को नॉन सीरियस ट्रैफिक या नॉन सीरियस निशेस बोलते हैं। अगर कोई ऐसी नॉन सीरियस निश पे काम कर रहे हैं आप, लेट्स सपोज एंटरटेनमेंट है, ड्रामाज हैं, मूवीज़ हैं, MP3s हैं, ऐसी नॉन सीरियस और ऐसी एंटरटेनमेंट
टाइप ऑफ निशेस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उस पे आपको जो क्वालिटी एड नेटवर्क्स हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। प्रोपेलर एड एक अच्छा एड नेटवर्क है जो कि इन बाकियों की निस्बत बेहतर आपको पे करता है। तो अगर ऐसी कोई नॉन सीरियस निशेस हैं तो आप प्रोपेलर एड ज़रूर ट्राई करें। ये आपको ऑन क्लिक एड्स भी का ऑप्शन भी देता है, आपको पॉपअप एड्स का भी नॉर्मली ऑप्शन देता है, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा। वही रिकमेंड करूंगा जो आपके वेबसाइट का जो यूज़र एक्सपीरियंस है उस पर कंप्रोमाइज़ ना करें। तो प्रोपेलर एड्स को भी आप ज़रूर ट्राई करें, लेकिन अगर आपकी जो निशेज़ हैं या आपकी ट्रैफिक है वो नॉन सीरियस निशेज़ के थ्रू जो ट्रैफिक आ रही हो या एंटरटेनमेंट टाइप ऑफ निशेज़ पे ट्रैफिक आ रही हो उन पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है रेव कंटेंट। रेव कंटेंट बहुत अच्छा पे करता है। तबूला, रेव कंटेंट, ये दो बहुत अच्छे नेटवर्क्स हैं। अगर इन दो की बात करें तो रेव कंटेंट मेरा पर्सनल फेवरेट है। मतलब इस पे आप गूगल एडसेंस से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और ये नॉर्मली कुछ ऐसी निशेस को भी करता है सपोर्ट जो कि एडसेंस नहीं करता। लेकिन अल्टीमेटली ये सारे मोस्टली इनमें से जो यूएस बेस्ड एड नेटवर्क्स होंगे, आप याद रखिएगा उनको यूएसए के जो लॉज होते हैं उनको मीट करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना उन पे बहुत हैवी फाइन्स भी होते हैं। तो इसलिए इनकी जो पॉलिसीज होती हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, लेकिन चूंकि कुछ एड नेटवर्क्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी पॉलिसीज में थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं होते, क्योंकि वो नए भी होते हैं, अभी ग्रो भी कर रहे होते हैं। जो बड़े जाइंट्स हैं जिस तरह गूगल एडसेंस है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई उनके खिलाफ कोर्ट में जाएगा तो उनको जो फाइन्स होंगे वो बिलियंस में होंगे, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। जबकि जैसे जो कि रेव कंटेंट जैसे या तबूला जैसे एड नेटवर्क्स हैं ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। अगेन ये भी स्ट्रिक्ट होते हैं लेकिन नॉट एज कंपेयर टू गूगल एडसेंस। ओके, तो ये कुछ इन्फोलिंक्स भी एक अच्छा एड नेटवर्क है। इसको बहुत मैं पहले यूज़ करता था, अब नहीं करता। वो आपके जो कंटेंट है, जो आपका टेक्स्ट है, उसके अंदर एड्स इंटीग्रेट कर देता है। खैर इस तरह के बहुत सारे एड नेटवर्क्स मौजूद हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने एड डैश सेंटर आपको बताया, उसको गूगल करें आपको मिल जाएगा। वो एक सीपीए नेटवर्क है जो कि बहुत अच्छा आपको, खासकर हम जब इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो ऐसी ट्रैफिक है जो कि लेट्स सपोज आपकी स्ट्रीमिंग साइट्स पे आ रही है उनको मोनेटाइज करने के लिए भी ये बहुत अच्छे नेटवर्क साबित हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।